अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं महमूद अहमद। दोस्तों, इससे पहली वीडियोस में हमने आपको बताया था कि किस तरह आप एक वाटर पंप को 2 फ्लोट स्विच के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप एक वाटर पंप को 1 से लेके 10 जगह तक कंट्रोल कर सकते हैं। 10 मुख्तलिफ घरों से कंट्रोल कर सकते हैं, 10 मुख्तलिफ फ्लोर से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप 4 जगह से एक वाटर पंप को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो 10 जगह से या 8 जगह से वाटर पंप को कंट्रोल करना सेम ही होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने वाटर पंप को 2 जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 2 टू वे स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अगर आप इसी वाटर पंप को 3 जगह से या 3 फ्लोर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों टू वे स्विच के सेंटर में कनेक्ट होगा। अगर आप अपने वाटर पंप को 4 जगह से या 4 फ्लोर से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको एक और इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि इन दोनों टू वे स्विचेस के सेंटर में आएगा। इस तरह हमेशा सबसे पहला जो स्विच होगा वो टू वे स्विच होगा और सबसे जो लास्ट में स्विच फिक्स होगा वो भी टू वे स्विच होगा। और इन दोनों टू वे स्विचेस के अंदर आप चाहें तो एक इंटरमीडिएट स्विच का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो 10 इंटरमीडिएट स्विच इन दोनों के सेंटर में कनेक्ट कर सकते हैं। इस पूरे सर्किट में आपको ये जो कॉमन पॉइंट है इनका ख्याल रखना नहायत ही जरूरी है कि कॉमन पॉइंट पर कौन सी वायरें कनेक्ट होंगी। आप चाहें तो पुराने मॉडल के टू वे स्विच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये सेंटर वाला जो पॉइंट होता है ये कॉमन पॉइंट होता है, ऊपर वाला 1 वे और नीचे वाला 2 वे होता है। और इसके अलावा दोस्तों, ये हमारे पास इंटरमीडिएट स्विच है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये स्विच भी फ्रंट की तरफ से सिंगल स्विच है, जबकि इसकी बैक साइड पर 4 पॉइंट बने हुए हैं वायरों को कनेक्ट करने के लिए, 2 ऊपर की तरफ और 2 नीचे की तरफ। दोस्तों, आपको कनेक्शन समझने में आसानी रहे इसलिए हमने 2 कलर की 2 वायरों का इस्तेमाल किया है। येलो वायर को हमने अपने पहले टू वे स्विच के L1 के पॉइंट पर कनेक्ट किया था, उसी येलो वायर को हमने अपने दूसरे टू वे स्विच के L1 के पॉइंट पर कनेक्ट किया है। और ग्रीन वायर को हमने पहले टू वे स्विच के L2 के पॉइंट पर कनेक्ट किया है और उसी ग्रीन वायर को हमने अपने टू वे स्विच के दूसरे L2 के पॉइंट पर कनेक्ट किया है। L2 यानी 2 वे, L1 यानी 1 वे। और इन दोनों टू वे स्विचेस का ये जो कॉमन पॉइंट है यहाँ पर अभी हमने वायर कनेक्ट नहीं की। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि इन दोनों टू वे स्विचेस के कॉमन पॉइंट पर जो वायर कनेक्ट करेंगे उनका ख्याल रखना नहायत जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरह की एक और रेड वायर को हम अपने ब्रेकर में मौजूद मेन फेज के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। दोस्तों, ये जो हमारे पास सुर्ख वायर है इसको हम अपने ये जो हमारे 2 टू वे स्विचेस हैं जिनके दोनों के एक एक कॉमन पॉइंट बाकी है, इस सुर्ख वायर को चाहे आप पहले टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर दें, चाहे आप इसको ऊपर वाले टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं होगा। और हम अपनी सुर्ख वायर को ऊपर वाले टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अभी हम एक लैंप को वाटर पंप के तौर पर कनेक्ट करेंगे और अपने वाटर पंप की ये जो हमारी ब्लैक वायर है उसे हम अपने ब्रेकर में मौजूद न्यूट्रल के पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देंगे इस तरह। और अपने लैंप की, या आप ये समझ ले कि ये जो हमारा वाटर पंप है इसकी ये जो दूसरी वायर है उसको हम अपने पहले वाले टू वे स्विच के कॉमन पॉइंट पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि एक वाटर पंप को 2 जगह से कंट्रोल करने के हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, अपने वाटर पंप को 3 जगह से कंट्रोल करने के लिए हम इस तरह का 4 पॉइंटों वाला सिंगल स्विच इंटरमीडिएट स्विच इस्तेमाल करेंगे। और इस इंटरमीडिएट स्विच को हम 2 टू वे स्विच के सेंटर में कनेक्ट करेंगे। इसको सेंटर में कनेक्ट करने के लिए ये जो हमारी पहली वाली 2 वायरें थी जो कि नीचे वाले टू वे स्विच से ऊपर वाले टू वे स्विच के साथ कनेक्टेड थी, इन दोनों वायरों को हम इस तरह कट कर देंगे। जैसा कि आपको नजर है ये 2 हमारी वायरें कट हो चुकी हैं। दोस्तों, ये जो हमने अपने 2 टू वे स्विच से आने वाली 2 वायरों को कट किया था, अब इनके 4 एंड बन चुके हैं। और ये जो हमारा इंटरमीडिएट स्विच है इसके भी 4 पॉइंट हैं, 2 ऊपर की तरफ, 2 नीचे की तरफ। ये जो नीचे से 2 वायरें आ रही हैं इसको हम अपने इंटरमीडिएट स्विच के नीचे वाले 2 पॉइंटों पर इस तरह कनेक्ट कर देंगे। और ये जो ऊपर से 2 वायरें आ रही थी इसको हम अपने इंटरमीडिएट स्विच के ऊपर वाले 2 पॉइंटों पर कनेक्ट कर देंगे इस तरह। येलो के सामने येलो को कनेक्ट कर दिया है और ग्रीन के सामने ग्रीन को कनेक्ट कर दिया है। अभी हम अपनी बिजली की पावर को ऑन करेंगे और सबसे नीचे वाले फ्लोर से इसको ऑन करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लैंप ऑन हो चुका है। और फिर सेंटर वाले स्विच से इसको ऑफ कर देंगे, फिर ऊपर जाके इसको ऑन कर देंगे, फिर इधर से ही ऑफ कर देंगे, फिर इधर से ही ऑन करेंगे, फिर ऊपर से जाके इसको ऑफ कर लें, कोई मुश्किल नहीं, जहां से चाहे आप इसको ऑफ कर सकते हैं। फिर नीचे से आके इसको ऑन कर लें, फिर सेंटर से ऑफ कर लें। हर जगह से ऑन भी हो रहा है और हर जगह से ऑफ भी हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं हर फ्लोर से ऑन ऑफ हो रहा है।
दोस्तों इसी अपने लैंप को यानी वाटर पंप को 4 जगह से कंट्रोल करने के लिए ये जो नीचे वाले फ्लोर से 2 वायरें आ रही थी जो ऊपर वाले फ्लोर पर जा रही हैं, इनको एक दफा फिर हम सेंटर से कट कर देंगे इस तरह, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। जैसा कि दोस्तों भी आप देख रहे हैं कि एक लैंप को, एक वाटर पंप को 4 जगह से कंट्रोल करने के ये जो हमारे कनेक्शन है कंप्लीट हो चुके हैं। और अभी हम इसके ब्रेकर को ऑन करके इसकी टेस्टिंग भी करवाते हैं। यानी आप फर्स्ट फ्लोर से इस अपने वाटर पंप को ऑन करें, सबसे लास्ट वाले फ्लोर से जाकर इसको ऑफ कर दें, फिर थर्ड नंबर फ्लोर से भी इसको ऑन कर लें, फिर सेकंड फ्लोर से इसको ऑफ कर लें, फिर सेकंड से ही इसको ऑन कर लें, थर्ड से इसको ऑफ कर दें, फिर थर्ड से ही इसको ऑन कर लें, बिल्कुल नीचे वाले फ्लोर से जाकर इसको ऑफ कर दें। फिर सबसे ऊपर वाला अगर ऑन करना चाहता है तो फिर ऊपर से ऑन कर लें, इस तरह इधर से ही ऑफ भी कर लें, फिर सेकंड फ्लोर से ऑन कर लें, इधर से ही ऑफ कर लें। यानी आपका ये जो लैंप है, ये जो वाटर पंप है, चारों के चारों फ्लोर से, चारों की चारों जगह से ऑन भी हो रहा है और ऑफ भी हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपके वाटर पंप का लोड ज्यादा है या आपका वाटर पंप जो है 3 फेस है, तो इस सूरत में ये जो 2 वायर हमारे लैंप के साथ कनेक्टेड हैं, इन्हीं 2 वायरों को आप कॉन्टैक्टर स्विच के A1 और A2 के पॉइंट पर कनेक्ट करके अपने कॉन्टैक्टर स्विच के जरिए हैवी लोड को भी अपने 4 से 6 से 8 फ्लोर तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तरीका है अपने घर के वाटर पंप को 1 फ्लोर से लेके 10 फ्लोर तक कंट्रोल करने का, हर जगह से ऑन और ऑफ करने का। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यकीनन हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी।